नमस्कार साथियों, मैं सुनील यादव आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की आवाज़ अब भारत के प्रधानमंत्री भी उठाने लगे हैं। दोस्तों, मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने अपने भाषण में कही है या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित पीड़ित अभ्यर्थियों की बात अपने भाषण में कही है, लेकिन ये जरूर कहा है कि अगर कांग्रेस सरकार में आती है तो जो ओबीसी, एससी या एसटी का जो आरक्षण है, इनसे संबंधित जो इनका आरक्षण ओबीसी और एससी वाला आरक्षण वो मुसलमानों को दे देगी। लगभग ऐसा बयान ही माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने दिया है। तो दोस्तों, एक तरीके से जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय और भारत के प्रधानमंत्री महोदय इस बात को कहते हैं कि ओबीसी, एससी वर्ग के लोगों को जो संविधान में आरक्षण दिया गया है, इस उनके आरक्षण को नहीं मारा जा सकता है, उनके हक और अधिकार को नहीं छीना जा सकता है। लेकिन वही माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी लगातार 640 दिन अनवरत धरना करते रहे, उनकी बात को नहीं सुना। लगातार 640 दिन से अभ्यर्थी प्रयास करते रहे कि उत्तर प्रदेश के न्यायप्रिय मुख्यमंत्री से मिला जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड भाई बहनों से मिलने का समय नहीं दिया, और वही मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आरक्षण के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। तो दोस्तों, आप समझ रहे होंगे इस बात को कि चुनाव का जो समय चल रहा है, चुनाव का जो पीरियड चल रहा है, इसमें ओबीसी, एससी के लोगों से वोट तो लिए जाते हैं, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो क्या ओबीसी, एससी आरक्षण पीड़ित लोगों की आवाज़ सुनी जाती है? आपने देखा होगा, जो साथी या जो भाई बहन 69,000 शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होंगे या प्रदेश के, देश के हजारों लोगों ने इस बात को, लाखों लोगों ने इस बात को देखा होगा कि लखनऊ की इको गार्डन में कड़कड़ाती सर्दी में, बरसात में, गर्मी में 640 दिन लगातार धरना देते रहे, लेकिन उन अभ्यर्थियों को, उन नौजवान साथियों को न्याय नहीं मिला। तो हम सभी से निवेदन करता हूं, भारत के मुख्यमंत्री महोदय से, प्रधानमंत्री महोदय से, कि आप अगर इन अभ्यर्थियों के साथ हैं या पूरे ओबीसी, एससी समाज के साथ हैं, तो इन अभ्यर्थियों को न्याय दिया जाए। जो साथी 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं, हतोत्साहित ना हो, हिम्मत ना हारें। आने वाले समय में हम लोगों को और संघर्ष करने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो संघर्ष करते रहेंगे, लेकिन सफलता कब तक मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, कोर्ट का ऑर्डर कब तक डिलीवर हो सकता है, इस पर किसी को भी अभी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि संभवतः मई के आसपास, मई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में अपना ये ऑर्डर डिलीवर हो सकता है। दोस्तों, अभी कई बार कहा गया है कि 19 अप्रैल को ऑर्डर आ सकता है, या मतलब उसके बाद ऑर्डर आ सकता है, तो लेकिन अभी कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है किसी के पास। केवल आपको बताया जा सकता है, एक अनुमान लगाया जा सकता है, अनुमान के हिसाब से ही कहा जा सकता है। दोस्तों, मेरा तो अनुमान ये लग रहा है कि शायद हम लोगों को ऑर्डर जो ये है, ये ऑर्डर संभवतः चुनाव के बाद ही देखने को मिले। आप लोग समझ रहे होंगे, इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ सकता है। और ऑर्डर जैसा सिंगल बेंच से हम लोगों के साथ ऑर्डर आया, ऐसा ही ऑर्डर डबल बेंच से भी आ सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें सुधार हो सकता है। सुधार इसलिए हो सकता है क्योंकि हम लोग एक उम्मीद कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि ओबीसी, एससी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से एक शानदार बहस करवाई गई, लेकिन बहस तो सिंगल बेंच में भी कराई गई थी और वहाँ पर हम लोग एटीआर हारे। तो मैं दोस्तों एक बात और कह सकता हूँ कि केवल अभी कयास लगाए जा सकते हैं, उम्मीद लगाई जा सकती है कि हम लोग डबल बेंच से जीतेंगे।
दोस्तों ज़्यादा भ्रम में न रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।